हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। एंड ये जैसा आप सब जानते हो कि हम लोगों ने सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट। तो आज हम जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी क्लास 10 का जो है सर्कल चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे दे देता हूं, आप जाकर के इस वीडियो को देख लीजिए। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थ्योरम्स मतलब एक थ्योरम अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बेसिस पे हम जितने न्यूमेरिकल्स है आपके प्रॉब्लम सेट में, प्रैक्टिस सेट में, उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो सबसे पहला जो आज हम करने वाले बच्चों वो है कन्वर्स ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम। ओके, एक स्टेटमेंट देता हूं मैं यहाँ पे। सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज देन द एंगल अपोजिट टू इट इज 30 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे कि अगर मैंने एक मान लो मैंने एक ट्रायंगल एज्यूम किया, ठीक है, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो साइड AC है बच्चों वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। ओके, अब यहाँ पे इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर इन राइट एंगल ट्रायंगल किसी एक साइड, अगर कोई एक साइड है वो हाफ है हाइपोटेन्यूज का, तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। वो ही मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब मान लो, ठीक है, मेरा AB जो है वो हाफ ऑफ AC है। नाउ AB इज व्हाट, AB इज द साइड ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल और AC है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो AB हाफ हो गया AC का। ओके, देखो इस तरीके से, तो ये हाफ हुआ और ये ऐसे आ गया यहाँ पे। चलिए, अब मैं क्या कहता हूँ, देन फिर क्या होगा, जो इसके ऑपोजिट वाला होगा। अब देख रहे हो आप, AB के ऑपोजिट कौन है, सामने एंगल C बन रहा है, तो वो एंगल C कितना होगा बच्चों, यस दैट एंगल C विल बी 30 डिग्री। यस, तो यही जो था हमारा कन्वर्स ऑफ 30 60 90। ओके, अब देखो बहुत सिंपल है बच्चों, अगर ये B एंगल 90 है, C एंगल 30 बन रहा है, तो आप बता सकते हो A कितना होगा। यस, बता सकते हो A विल बी 60 डिग्री। ओके गुड, चलिए अब इसकी बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम सेट के कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। M इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो मैंने एक सर्कल ले लिया जिसका M सेंटर है और सेगमेंट KL इज अ टेंजेंट सेगमेंट। अभी आप देख रहे हो, मैंने टेंजेंट सेगमेंट आपको पिछले लेक्चर वीडियो में ऑलरेडी बता दिया कि टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है बच्चों। यस, तो KL इज अ टेंजेंट सेगमेंट और आपको MK की वैल्यू दी गई है कितना, 12। MK की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 12, और KL की वैल्यू दी है यस 6√3, ठीक है। अच्छा, फाइंड क्या करना है, दो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है फाइंड करने के लिए। पहला दिया है रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। यस, क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद दूसरा आपको दिया है मेजर ऑफ एंगल KNM, ठीक है बच्चों। तो हमको मेजरमेंट ऑफ एंगल K और मेजरमेंट ऑफ एंगल M जो है फाइंड आउट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल निकालेंगे कितना है। अब बच्चों यहाँ पे बता दो, रेडियस क्या है मेरा, ML है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल MLK, सभी को दिख रहा है ट्राइंगल MLK, ठीक है। ये कितना है बच्चों, ये अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेजर एंगल MLK विच इज 90 डिग्री, और ये किसकी बेसिस पे लिख रहा हूँ मैं, यस टेंजेंट थ्योरम। ओके, तो ये 90 डिग्री किसके बेसिस पे लिख रहा हूँ मैं, टेंजेंट थ्योरम। ओके, आगे मैं क्या बोलता हूँ, अगर मेरे को टेंजेंट थ्योरम पता है तो यहाँ पे जो है पाइथागोरस लगा करके, देखो मुझे दो साइड्स पता है, एक साइड में पाइथागोरस लगा करके यूज कर सकता हूँ। तो आई विल टेक MK स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस LK स्क्वायर, ठीक है। ओके, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं, क्या मिला, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस which is 6√3 the whole square. Okay, this will give you 144। ML स्क्वायर मेरा ऐसे ही रह जाएगा और जो इसका वैल्यू आएगा वो 108। आप सॉल्व करके देख सकते हो बच्चों। यस, ओके, अब यहाँ पे ML स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम 144 में से 108 को सबट्रैक्ट कर देंगे। यस, तो हमने यहाँ पे सबट्रैक्शन कर दिया, तो मुझे ML स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई है बच्चों, 36। यस, अब सिंपल है, देखो ML स्क्वायर की वैल्यू 36 मिली है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। सो व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो यू विल गेट ML वैल्यू, ओके, व्हिच इज नथिंग बट 6। ओके बच्चों, तो मुझे यहाँ पे 6 यूनिट मिल गया। अच्छा, मैं यूनिट्स क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया वहाँ पे कुछ सेंटीमीटर मीटर वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो आप यहाँ पे यूनिट्स लिखोगे, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे ML की वैल्यू आपको मिल गई है कितना, 6। अब ये कैसे मिला, स्क्वायर रूट लेकर के। ओके, अब बट मेरा क्वेश्चन क्या था, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाउ मच, 6 सेंटीमीटर या 6 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जिसमें हमें निकालना है मेजर एंगल L और मेजर एंगल M की वैल्यू, ठीक है ना। चलिए, तो इन ट्रायंगल फिर से मैं लेता हूँ MLK, जहाँ पे L मेरा है एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ML की वैल्यू पता है मुझे विच इज 6, जो कि रेडियस है, और MK की वैल्यू पता है जो कि कितना है, 12 है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था, है ना, एक थ्योरम किया था 30 60 90 कन्वर्स ट्रायंगल, ठीक है। वहां पे हमने क्या बताया था कि कोई भी एक साइड अगर हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, तो आप देखते हो MK यहाँ पे क्या है बच्चों, MK कितना है मेरा, 12 है, ML कितना है, 6 है, तो ये हाफ हो रहा है, तो वही हम करेंगे। अभी देखो, ML इज हाफ ऑफ MK, राइट, ML इज हाफ ऑफ MK,
तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि के की वैल्यू कितनी होगी। यस बच्चों, के इज 30 डिग्री। किसके बेसिस पे? कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 ट्रायंगल थ्योरम। ओके चलिए, अब मैं यहाँ पे मुझे देखो m पता चल गया है कि सॉरी मुझे k पता चल गया कितना 30 डिग्री, l मुझे पता है कितना 90 डिग्री, तो बचा क्या बच्चों यहाँ पे m, तो वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। दैट्स इट, रिमेनिंग एंगल। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम सेट 3 का जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, जो कि 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस सेट पे आते हैं आपके 3.1 की, जिसका 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो मैंने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर O है, ठीक है, आपको 2 पैरेलल टेंजेंट दिए हुए हैं, तो ये मेरा पहला टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट, ठीक है। तो L and M आर माय 2 टेंजेंट्स व्हिच आर टचिंग द सर्कल एट पॉइंट A and B, ठीक है। अब मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर दिया OA, जिसका वैल्यू कितना दिया है मुझे 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो अब 2 टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है जस्टिफाई और आंसर। देखो बच्चों, अभी रेडियस पता तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, बट फिर भी हमें कुछ सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना, तो हम वो करते हैं। चलो कितना इजी देखो क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे मुझे पता है रेडियस कितना है 4.5 है, ठीक है। तो O से लेके A तक का भी वैल्यू 4.5 है, O से B तक का वैल्यू भी 4.5 है, और हमें पहले ही बोल दिया कि मेरे दोनों जो टेंजेंट है L और M वो कैसे हैं, पैरेलल है। ओके, तो गिवन में क्या लिखेंगे, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ओके, तो मेरा OA इज इक्वल टू OB विच इज हाउ मच 4.5 सेंटीमीटर विच इज गिवन, जो कि मेरा रेडियस है। फाइंड क्या करना है मुझे, अभी यहाँ पे मुझे डिस्टेंस AB फाइंड आउट करना है, विच इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल टेंजेंट। यस, तो 2 पैरेलल टेंजेंट के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है बच्चों। अभी कितना सिंपल है, देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। यस, अब हम मानते हैं सेगमेंट OA, सेगमेंट OA सबको दिख रहा है डायग्राम में, ये सबको दिख रहा है। ओके, जो कि परपेंडिकुलर है किससे, लाइन L से। यस, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेगमेंट OB, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन M, ठीक है, उसके नीचे वाली लाइन। चलो ये दोनों तो मुझे भाई गिवन डेटा था, जो कि हमें, और ये हम बता भी सकते हैं भाई टेंजेंट थ्योरम, भी हमने टेंजेंट थ्योरम से पढ़ा हुआ है कि हमारे जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे परपेंडिकुलर होते हैं किससे, टेंजेंट से, ठीक है। पिछले लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने, फर्स्ट लेक्चर में, दिस इज लेक्चर 2। ओके, तो 2 पैरेलल टेंजेंट, अभी हमारा यहाँ पे क्या है, 2 पैरेलल टेंजेंट है मेरे पास। अच्छा, अब देखो मैं इस टेंजेंट को मूव कर रहा हूँ, क्या ये पैरेलल है? अब बिल्कुल नहीं है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया 2 पैरेलल टेंजेंट। ओके, तो हमें पैरेलल टेंजेंट लेने हैं। अब जाकर के ये पैरेलल हो गया, यस हो गया। चलिए लाइन L की बात करते हैं। अभी लाइन L जो है वो पैरेलल है बच्चों के साथ, लाइन M के साथ, राइट, और ये जो डेटा गिवन है हमें। चलिए अब हम बोलते हैं पॉइंट A, O और B, सभी को पॉइंट दिख रहे हैं बच्चों? यस, A, O, B पॉइंट सभी को दिख रहे हैं। यस, तो दिस पॉइंट A, O, B आर कोलिनियर, ठीक है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, फ्रॉम 1 2 3, ये जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे इसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ ये कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। यस, ओके, तो मैं बोलूंगा AB इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना बच्चों, AB इज इक्वल टू AO प्लस OB, राइट, या BO, ठीक है, AO प्लस BO। अब मुझे इन दोनों की वैल्यूज पता है, राइट, एक का वैल्यू है 4.5, दूसरे का भी वैल्यू है 4.5, दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट हाउ मच बच्चों? यस, यू विल गेट AB इज इक्वल टू 9 centimeter. Then this is your value for AB. So the distance between the 2 parallel line is 9 centimeter. बहुत इजी था, तो हमने यहाँ पे हमारे आंसर को जस्टिफाई कर दिया इस तरीके से। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। This will be asked you for 2 marks. ये आपको 2 मार्क्स के लिए बच्चों पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए, चलो अब हम बात करते हैं बच्चों प्रॉब्लम सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 9 की। यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। हम वही सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों जो हमने अभी तक का फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में अभी तक हमने जो भी थ्योरम, जो भी कुछ हमने अंडरस्टैंड किया उसके बेसिस पे हम सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा है, लाइन L टचेस द सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P, ठीक है। तो चलिए मैंने डायग्राम बता दिया आपको। तो एक लाइन L है, आप सभी देख रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या था, लाइन L टचेस द सर्कल एट पॉइंट O एट पॉइंट P, ठीक है। तो ये मेरा लाइन L है, ठीक है, और सेंटर O है, तो ये टच हो रहा है एक पॉइंट P पे, और ये ऑब्वियसली ये क्या बना रहा है, टेंजेंट बना रहा है। ओके, दूसरा क्या है, Q इज द मिड पॉइंट। अब आप देख रहे हो बच्चों O और P के बीच में Q क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट है। सब लोग ध्यान से देखना डायग्राम को। तो देखो Q जो है क्या है, मिड पॉइंट है। चलिए अब हम क्या कहते हैं, तो ये मिड पॉइंट किसका है, रेडियस का, OP रेडियस का। अब नेक्स्ट, अब हम क्या कहते हैं कि RS जो है बच्चों, ठीक है, RS इज अ कॉर्ड थ्रू Q। तो आप भी देख रहे हो RS जो है
यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम में आपको दिख रहा है आर एस इज अ कॉर्ड थ्रू क्यू, ठीक है, वो क्यू से पास हो रहा है। और दूसरी बात बच्चों, ओपी जो है अभी वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया है, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आर एस इज अ कॉर्ड थ्रू क्यू, ओके, एंड कॉर्ड आर एस इज पैरेलल टू लाइन एल। तो देखो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है, आर एस इज पैरेलल टू लाइन एल, दिस टू आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके। तो अभी हमें डेटा दिया हुआ है कुछ बच्चों यहाँ पे, ठीक है, हमें क्या दिया है, आर एस की वैल्यू दी गई है, कितना दी गई है 12, ओके, कोई यूनिट नहीं ले रहे हम, मतलब सेंटीमीटर मीटर है, सिर्फ 12 बोल रहे हैं, ओके। हमें बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी देखना कैसे मिस करेंगे सॉल्व। तो हमें बोला गया है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस कहाँ बन रहा है, मान लो ये मेरा रेडियस है OS, सर OP रेडियस नहीं है क्या, यस OP भी रेडियस है, OS भी रेडियस है, OP भी रेडियस है, दोनों भी रेडियस है। चलिए, तो मैं इसे मुझे जो है फाइंड आउट करना है OS की वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं, और मैंने एक पॉइंट मान लो M मान लिया रेफरेंस के, तो PM इज माय टेंजेंट सेगमेंट, ऐसे भी आप बोल सकते हो। चलिए अब हम डायग्राम को देखते हैं प्रॉपर्ली और अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब देखो मुझे बच्चों OPM की वैल्यू कितनी मिल रही है, 90 डिग्री। चलिए ध्यान रखना, आपको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड आउट द रेडियस, जो क्वेश्चन मार्क दिया है वो फाइंड आउट करना है, आप क्वेश्चन को मत भूलना, ठीक है। OPM की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। चलिए ये कैसे प्रूव हो गया, टेंजेंट थ्योरम की मदद से। अब देखो कॉर्ड RS इज पैरेलल टू PM, जो कि गिवन था हमारे लिए, ओके। चलिए अब ऑन ट्रांसवर्सल OP, अब देखो ऑन ट्रांसवर्सल OP OQS इज कॉन्ग्रुएंट टू OPM। अब आप डायग्राम को देखो ध्यान से, ट्रांसवर्सल OP मतलब बच्चों समझते हो आप क्या होता है, ठीक है। देखो OP इज ट्रांसवर्सल, क्यों हम कह रहे हैं OP इज ट्रांसवर्सल, बिकॉज अगर कोई एक लाइन दो पैरेलल लाइंस के बीच से पास होती है तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो OP जो है वो मेरा ट्रांसवर्सल लाइन है, यस। तो OP इज अ ट्रांसवर्सल लाइन हियर। तो यहाँ पे मुझे जब वो लाइन OP पास हो रहा है दो पैरेलल लाइंस के बीच से, तो देखो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, OQS जो मुझे मिल रहा है। अब आपको OQS दिख रहा है बच्चों, OQS डायग्राम में देखो, ये OQS इज कॉन्ग्रुएंट टू OPM, ओके। OQS इज कॉन्ग्रुएंट टू OPM, दोनों कितना बनाएंगे 90 डिग्री, दोनों कितना बनाएंगे 90 डिग्री। तो हम इसे क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ये मेरा क्या बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। चलिए अब मैं बोलता हूं देयरफॉर OQS जो है मेरा, OQS भी कितना हो जाएगा 90, क्योंकि OPM तो 90 है ही, तो OQS भी कितना हो जाएगा 90, और OPM 90 क्यों है, हमने फर्स्ट पॉइंट दिया देखो टेंजेंट थ्योरम के बेस पे। चलिए अब OQS भी मेरा कितना हो गया बच्चों 90 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। चलिए अब हम बात करते हैं सेगमेंट OQ और कॉर्ड RS की। अब सेगमेंट OQ आपको दिख रहा है और कॉर्ड RS भी आपको दिख रहा है, ठीक है। दोनों कैसे हैं, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। कैसे है, परपेंडिकुलर है। चलिए तो मैं बोलता हूं मेरा जो QS है, ध्यान देखना, QS है दैट विल बी हाफ मल्टीप्लाइड बाय RS, ठीक है। अब RS का अगर मैं पूरा हाफ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, QS मिल जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने RS को हाफ कर दिया तो मुझे QS मिल जाएगा, ओके। डायग्राम में आप देख सकते हो प्रॉपर्ली, इफ यू डिवाइड RS बाय 2 तो यू विल गेट QS वैल्यू, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर से डिवाइड हो रहा है। हमने लिखा भी है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब वो उसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है बच्चों, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इतना पता चल गया कि भाई मेरा QS जो वैल्यू है वो हाफ है RS का। चलिए अब मुझे QS जो है मुझे पता चल गया क्या है, वो हाफ है किसका, RS का। RS की वैल्यू कितनी थी बच्चों 12, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे QS की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6, तो मुझे यहाँ पे QS की वैल्यू 6 मिल गई। चलो आगे, लेट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R। अब मैं मानता हूँ कि मेरा जो रेडियस ऑफ सर्कल है उसको मैंने R मान लिया, मतलब मैंने जो है OS की वैल्यू जो है बच्चों कितनी मान ली, R मान ली, ठीक है। अब देखो OS जो है बच्चों वो इक्वल है OP के साथ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, OS इज इक्वल टू OP, क्योंकि दोनों भी क्या है, बोथ आर द रेडियस, ठीक है। तो अगर OS का वैल्यू R है तो OP का वैल्यू भी कितना हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा। बट आप यहाँ पे देखना एक चीज, आपका जो OQ है वो हाफ है किसका, OP का, तो अब हम वही लिखेंगे। तो OQ इज हाफ ऑफ OP, ठीक है। ध्यान से देखना डायग्राम में, OQ इज हाफ ऑफ OP, ओके। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस, देयरफॉर OQ इज हाफ ऑफ OP, सॉरी। तो अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अब मुझे पता है कि अगर OP की वैल्यू R है, OP की वैल्यू R है,
तो OQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी R/2। तो OQ की वैल्यू कितनी हो गई, R/2। यस, तो यहाँ पे हमने लिख दिया OQ की वैल्यू इज R/2। अब देखो बहुत सिंपल है बच्चों, अगर मैं ट्राइंगल एज्यूम करूं OQS, राइट एंगल ट्राइंगल, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ना मैं R निकाल सकता हूँ। निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता हूँ? यस, कमेंट करके बताइए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? जरूर निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। अब मैंने ये ट्राइंगल कंसीडर करना है। कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया मैंने, इन ट्राइंगल OQS। यस, एवरीवन कैन सी द ट्राइंगल OQS। बहुत अच्छे से मैंने शो किया बच्चों। अभी कितना है मेरा, 90 डिग्री ट्राइंगल है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। यस, तो मेरा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइड स्क्वायर। ओके, चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। R स्क्वायर इज इक्वल टू R/2 द होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यस, तो ये मुझे अब वैल्यूज क्या देंगी, अब मैं यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज करूंगा। ठीक है, पहले तो इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। दिस विल गिव यू R²/4 प्लस 36। यस, चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को जो अभी मुझे मिला है इक्वेशन, इसे मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ थ्रू आउट। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, 4R² इक्वल्स टू R² प्लस 36 को मल्टीप्लाई 4 कर दोगे, दिस विल गिव यू 144। अच्छा बच्चा, अब मुझे यहाँ पे R को एक साइड लेना। अब जो मेरे कॉमन टर्म्स हैं R वाले, उनको मुझे एक साइड लेना है। तो कैसे लेंगे, चलिए मैंने क्या किया, 4R माइनस R कर दिया। ठीक है, 4R² माइनस R² इज इक्वल टू 144। तो दिस विल गिव यू 3R² इक्वल्स टू 144। 3 को यहाँ पे लेके आ जाओ, उसे डिवाइड कर दो, तो R² की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 144 डिवाइड बाय 3। तो R² विल गिव यू हाउ मच, यस दिस विल गिव यू 48। और 48 अगर आपको मिल रहा है बच्चों, तो एक इसका स्क्वायर रूट है, किसी का स्क्वायर रूट नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ R² का R की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 48, रूट 48। ठीक है, जिसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 16 इंटू 3, और 16 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों, 4 का, तो मुझे मिल जाएगा 4√3। ओके, तो 4√3 इज द यूनिट फॉर द वैल्यू किसका बच्चों, ये R की वैल्यू। व्हाट इज R, R इज द रेडियस। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोग ने रेडियस ऑफ द सर्कल निकाल लिया, कितना मिला, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4√3 यूनिट। That's it. So this is very simple problem, और ये भी जो है आपको 3 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट करते हैं, जो कि आज इस वीडियो लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम होगा, राइट। बट अभी टाइम लगेगा बच्चों इसे एक्सप्लेन करने में, अंडरस्टैंड करने में, तो पेशेंस रखिए, बनाए रखिए। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जो है ध्यान दे रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। यस, वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों लाइक शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के शेयर करना, और उन्हें भी बताना कि कितना इजी है मैथमेटिक्स सीखना। यस, चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सेट 3 की। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, सेगमेंट AB है, ठीक है, जिसका डायमीटर दिया है मुझे सर्कल का, तो हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके साथ में उसको हम पढ़ते जाएंगे। यस, तो सेगमेंट AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर C। यस, देख पा रहे हो आप लोग, सेगमेंट AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर C। ओके, लाइन PQ इज अ टेंजेंट। ठीक है, लाइन PQ क्या है, वो टेंजेंट है which touches the circle at point T। देखो दिख रहा है, ब्लिंक हो रहा है, राइट। तो जहां पे ब्लिंक हो रहा है मतलब वो क्या है, वो मेरी लाइन है PQ जो टच हो रही है at point T। चलिए अब नेक्स्ट, अब सेगमेंट AP जो है, ध्यान से सुनना, सेगमेंट AP है वो परपेंडिकुलर है PQ के साथ। ठीक है, PQ आपको दिख रहा है बच्चों, यस PQ मेरी वो लाइन है जो कि टेंजेंट है at point T, एंड BQ इज आल्सो परपेंडिकुलर टू PQ। यस, दोनों लाइन दिख रहे हैं आपको, AP भी दिख रहा है, BQ भी दिख रहा है, व्हिच आर परपेंडिकुलर टू PQ। ओके, प्रूव क्या करना है हमें यहाँ पे, ठीक है, हमें प्रूव करना है सेगमेंट CP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CQ। अब देखो ये सेगमेंट CP बन गया और ये सेगमेंट CQ बन गया, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, मुझे ये प्रूव करना है। चलिए मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ, मैंने ड्रॉ CT कर दिया, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ CT। ठीक है, डॉटेड लाइन से किया मैंने, कंस्ट्रक्शन में रखा है। ओके, व्हिच इज परपेंडिकुलर, क्यों परपेंडिकुलर बच्चों, CT इज रेडियस एंड T जो है वो मेरा वहां पे एक लाइन APQ व्हिच इज टेंजेंट, तो यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम है, देयरफॉर इट इज 90 डिग्री। चलिए अब मुझे जो है CP जो है वो फाइंड आउट करना, मतलब CP जो है कॉन्ग्रुएंट है किससे, CQ से, मुझे वो प्रूव करना है। तो मैंने ये दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको एक हिंट देके रखा है कि हिंट जो है प्रूव ऑलरेडी है मेरे पास, CPT इज कॉन्ग्रुएंट टू CTQ। ठीक है, एक हिंट मैंने दे दिया है कि CPT जो है, CPT क्या है, मेरा ट्रायंगल है व्हिच इज कॉन्ग्रुएंट टू CTQ। मैंने हिंट दिया, मतलब हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो हमें ये अगर मैंने इसे प्रूव कर दिया, अगर मैंने इस स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया कि CTP इज कॉन्ग्रुएंट टू CTQ, तो क्या होगा, तो मैं CP, सेगमेंट CP और सेगमेंट CQ को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा हिंट ये है कि मुझे ये प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करके दिखाते हैं। चलिए, तो प्रूव करने के लिए मैं पहले जो है टेंजेंट मेरा कंसीडर करता हूँ, व्हिच इज टेंजेंट एट पॉइंट T, और ये मेरा लाइन PQ है। ओके,
और AB है, ए और CT है और BQ है, these are the lines, ओके, जो उस PQ पे टच हो रहे हैं। एट PQ जो है मेरा टेंजेंट है, ठीक है, वहां पे टच हो रहे हैं। चलिए अब मैं बोलता हूं कि मेरा जो सेगमेंट AP है वो परपेंडिकुलर है PQ के साथ। स्टेटमेंट पहले भी दिया था हम लोगों ने, ठीक है, क्वेश्चन में। नेक्स्ट BQ जो है वो भी परपेंडिकुलर है किसके साथ, PQ के साथ, जो कि ये मेरा गिवन डेटा है। ओके, नाउ सेगमेंट CT, ध्यान से देखना, CT इज परपेंडिकुलर टू PQ। क्यों है, रीजन पहले ही बता दिया मैंने, टेंजेंट थ्योरम। ओके बच्चों, अब देखो आपको यहाँ पे सेगमेंट AP जो दिया है बच्चों, ध्यान से देखना, सेगमेंट AP डायग्राम में सेगमेंट AP is parallel to segment CT and CT is parallel to BQ। yes, ये तीनों भी एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर मैंने सेम लाइन पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं तो वो तीनों क्या होंगे, तीनों चारों जितनी बना दो सारी दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये तीनों भी क्या एक दूसरे से पैरेलल है। ओके, अब मेरा जो AB है, ठीक है, AB क्या था बच्चों, दिस इज माई अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर C, ठीक है। तो AB को आप डायमीटर बोल रहे हैं यहाँ पे, तो AB इज माय डायमीटर। ओके, ऑन ट्रांसवर्सल PQ एंड AB, ठीक है, ध्यान सुनना, ऑन ट्रांसवर्सल PQ आपको दिख रहा है और आपको AB भी दिख रहा है। अब देखो ये PQ और AB जो है ये मेरे ट्रांसवर्सल लाइन है, जो कि मेरे परपेंडिकुलर लाइन AP, CT और BQ से पास हो रहे हैं, ठीक है, टचों के पास हो रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं भी देखो क्या करूंगा, PT डिवाइड बाय TQ करूंगा इक्वल्स टू AC डिवाइड बाय CB करूंगा। यस, ये हमने क्या करा था, पहले ही पढ़ा है। तो देखो PT डिवाइड बाय TQ कर दिया, यस, इक्वल्स टू AC डिवाइड बाय CB कर दिया। ओके, अच्छा, अब इनको जो है मैंने इक्वेशन नंबर 1 देके रख दिया। ये क्या है मेरा, प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये हमने सीखा है पहले भी, प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो उनके बेसिस पे हम लोगों ने जो है इसको इस तरीके से स्टेटमेंट में लिख दिया, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था। अब बच्चों आप ध्यान से देखना, AC और CB जो है, ध्यान से देखो, जो इक्वेशन नंबर 1 है, AC और CB वो दोनों क्या है, वो दोनों रेडियस है किसके, मेरे सर्कल के। तो क्या वो AC और CB की वैल्यू सेम होगी, होगी या नहीं होगी? यस होगी, डेफिनेटली होगी। तो यस, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि AC इज इक्वल टू BC, वाई, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। चलिए, तो अगर वो दोनों सेम हो गए तो दोनों तो कट होके 1 हो जाएंगे भाई। तो मुझे क्या मिल जाएगा, AC डिवाइड बाय CB which will equal to nothing but 1। ओके, ये मेरा पॉइंट 2 हो गया। अब इसको मैं जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे मिल जाएगा PT बाय TQ विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1। अच्छा, अब मैं TQ को राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ, TQ को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, PT इज इक्वल टू TQ, PT इज इक्वल टू TQ। यस बच्चों, दिख रहा है PT इक्वल टू TQ। अब PT और TQ को आप यहाँ पे ट्राइंगल में देखो कहाँ दिख रहे हैं, PT और TQ आपको ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल कह रहा हूँ, फिगर में देखो, फिगर में देखो आपको PT TQ दिख रहे हैं। यस दिख रहे हैं दोनों भी, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो चलो मैंने दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। ओके, अब बात करते हैं आगे। हमें प्रूफ जो करना था, आपको याद है ना बच्चों, क्या प्रूफ करना था, हमें सेगमेंट CP और CQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो मैंने ट्राइंगल एक ये एज्यूम कर लिया और दूसरा ट्राइंगल मैंने एक ये एज्यूम कर लिया। ओके, तो इन ट्राइंगल CTP एंड CTQ, सबको ट्राइंगल दिख रहा है, CTP और CTQ। यस बच्चों, सबको ट्राइंगल दिख रहा है, सब उसमें डायग्राम पे फोकस करो और मेरी वर्डिंग सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। हमें ट्राइंगल कंसीडर करना है CTP और CTQ, हमने इसे कंसीडर कर लिया। चलिए, अब मैं बोलता हूँ साइड जो, अब देखो मैं सिर्फ प्रूफ करने वाला हूँ, ठीक है। हमने हिंट जो पहले लिख के रखा था, याद है ना आपको, वो हिंट में अभी यहाँ पे उसे मुझे प्रूफ करना है। तो मैं कहता हूँ साइड PT जो है मेरा, ठीक है, साइड PT इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड TQ, ठीक है, या QT, ये से कॉन्ग्रुएंट है दोनों। चलो, अब दूसरी बात, ये मेरा फ्रॉम 3 मैंने जो ऊपर अभी प्रूफ किया था। ओके, अब मैं कहता हूँ CTP जो मेरा है, ठीक है, CTP कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। व्हाई, बिकॉज टेंजेंट थ्योरम, ओके, व्हिच इज कॉन्ग्रुएंट टू CTQ, एंगल CTQ, राइट, ईच इज 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। ओके, अब साइड CT जो है बच्चों, ध्यान से देखना, साइड CT जो है इज इक्विवेलेंट टू साइड CT। क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड है मेरे, ये मेरे क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉमन साइड है, इसलिए ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब बच्चों मैंने 3 चीजें प्रूव कर दी, तो मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल जो मैंने कंसीडर किया उसे तो मैं कॉन्ग्रुएंट बोल ही सकता हूँ ना, बाय SAS टेस्ट। यस, तो CTP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CTP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CTQ बाय SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे अब बोल सकता हूँ,
अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो साइड होगा CP, ठीक है ध्यान सुनना, अब मेरा जो साइड CP होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा साइड CQ से, ठीक है। किस बेसिस पे बोला मैंने ये, है ना, तो ये मेरा कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, CSCT, ओके। तो ये भी जो है बच्चों आपको 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इतना सिंपल था ये, थोड़ा सा आपको यहाँ वहां करना है बट बहुत इजी है। तो इसके साथ जो है हम लोग हमारा जो है आज का वीडियो लेक्चर खत्म कर रहे हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। बहुत ही मजेदार वीडियो थी। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यस, तो अब जो है नेक्स्ट लेक्चर हम बाकी की चीजें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।